शनि फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में अगर शनि हो तो किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, उसके विषय में हमें चर्चा करनी है। देखो, जब भी किसी ग्रह के बारे में थोड़ा जानना हो कि भाई कैसे फल दे सकता है, तो जो पहले भी बताया है कि जो षडबल होते हैं उस पे एक नजर डाल लो। शनि बलवान है या नहीं है, षडबल में यहाँ पे एक कमी मिलेगी आपको, जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे लगन में जो है नीच की अवस्था में है। काल पुरुष की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि होगी लगन में, और शनि वहां पे हो मेष राशि में, नीच के शनि होंगे। किस लिए नीच के हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि मेष जो है एनर्जेटिक राशि है। ठीक है, वहां पे काम जल्दी जल्दी होते हैं, वहां पे चीजें डिले नहीं होती हैं, वहां से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन शनि का स्वभाव कैसा है, शनि का दूसरा नाम मंद है। शनि शनि मंद, धीरे धीरे। राशि क्या कह रही है, प्लेटफॉर्म कैसा है, काम बहुत जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, रुकना नहीं है, बैठना नहीं। लेकिन शनि का तो स्वभाव ऐसा है नहीं, शनि तो चीजों को टालने वाले हैं, डिले करने वाले हैं, मंदा काम करने वाले हैं। आप खुद सोचो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो या जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पे आपका बॉस कहे काम जो है जल्दी जल्दी करो, जबकि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऐसे ही शनि यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। बलवान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब निकल जाता है। थोड़ी परेशानियों के बाद, परेशानी तो देखो जरूर है, क्योंकि यहाँ पे शनि को जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। लग्न में शनि है, बलवान है, तुला के हैं, मकर के हैं, कुंभ के हैं, तो फिर भी जो है व्यक्ति को ठीक ठाक ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर नीच की अवस्था में है तो प्रॉब्लम करते हैं। अब आप देखोगे कि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पे 11 नंबर है, 11 नंबर मतलब लाभ। अब जब लाभ के स्वामी लगन में जाके नीच के हो जाएंगे तो क्या इसे लाभ मिलेगा। जैसे रेगिस्तान में कोई व्यक्ति फंस जाए और वो प्यास के लिए तड़पता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है पैसे के लिए ऐसे तड़पता रहता है। कर्जा हो जाता है, लाभ के जो मौके हैं लाइफ में वो कम आते हैं। नीच के शनि लगन में है तो उसके व्यक्तित्व पे इनकी छाप होती है, तो व्यक्ति जो है वैसा ही बिहेव करता है। शनि तो वैसे ही बदनाम है, ऊपर से जो है नीच के लगन में, तो निश्चित तौर पर अब इनका जो स्वभाव है, जो कैरेक्टर है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। वाणी कैसी हो जाती है, गाली गलौच वाली, अपशब्द बोलना, उल्टा बोलना। अगर पिता से बात हो रही है तो पिता का सामना करना, उल्ट सुल्ट बोलना उनसे। मोस्टली जो है सबसे ही जो है अच्छा व्यवहार नहीं करता ऐसा व्यक्ति। ठीक है, चोर प्रवृत्ति का। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता, धन मिल भी जाएगा, खर्च होगा, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी हमें। केवल अभी नॉर्मली ऐसी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बलवान हो तो देखो बहुत सारी सफलताएं भी दिलवाता है, लेकिन लगन में शनि जो है उसे दिग्बल प्राप्त नहीं है, दिग्बल प्राप्त नहीं है, तो
वो मान-हानि कराता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत सारी बदनामी, मान-हानि झेल के तब ऊँचाइयों पे पहुँचता है, चाहे बलवान ही क्यों ना। इससे अपनी लाइफ में जो है बहुत बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। बहुत लोग इसकी टाँग खींचते हैं। बलवान है, अंततः सफलता निश्चित होती है, क्योंकि ये कर्म करना नहीं छोड़ता। बलवान नहीं है तो कर्म खराब हो जाते हैं। किए गए कर्मों का भी फल नहीं मिलता। एक तो कर्म वैसे ही खराब है, छवि भी खराब हो गई, मानसिकता भी खराब होगी, तो फिर जीवन जो है बहुत खराब हो जाता है। हाँ, मेष राशि में है मान लो, और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल की इन पे दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, तो व्यक्ति जो है बहुत संघर्षशाली होता है, बहुत संघर्ष करता है। फ्री होके नहीं बैठता है, फैक्ट्री लगाता है, बड़ी बड़ी मशीनरी लगाता है, उद्योगपति भी बनता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स भी चलती हैं। जो ठेकेदार होता है, जो रोड बनवाता है, जो बिल्डिंग बनवाता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो भी बन सकता है। सर क्योंकि ये मेष के अलावा मान लो दूसरी राशि भी हो, मिथुन, कन्या, कर्क वगैरह, और उसी की दृष्टि पड़ जाए या उसी ग्रह मंगल के की, साथ हो। नहीं सर, मान लो ये वृषभ राशि हो या फिर कोई भी राशि हो, एक्स वाई हाँ, जेड। वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक है, मैंने क्या बताया, किसी भी राशि में, ठीक है, कोई ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, और उस राशि का स्वामी जिसमें वो ग्रह बैठा है, उसको उसे देख ले। और सर उसी के साथ बैठ भी जाए तो भी वही फल रहेगा। हाँ, तो भी वैसा ही फल रहेगा। अच्छा। इसे ही मान लो नीच का है, जैसे शनि है, और मान लो यहाँ से बैठ के मंगल देख ले, 7th हाउस से मंगल देख ले यहाँ पे, और ये नीचता भंग कर देंगे शनि की। केवल साथ बैठने से ही नहीं, मान लो मंगल यहाँ पे बैठ गए, तो मंगल यहाँ पे स्वराशि के हो गए और शनि यहाँ पे नीच के हो गए। तो मंगल ने क्या किया, मंगल यहाँ पे बलवान है, तो मंगल ने इन्हें सहारा दिया कि भाई तुझे मैं सहारा दे रहा हूँ, मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तू असहाय है, तू बलहीन है, तू गलत दिशा में जा सकता है, तू बुरे कर्म करा सकता है, लेकिन मंगल इसे संभाल के रखेगा, मंगल के हाथ में इसका चार्ज रहेगा, तो मंगल इसे गलत काम नहीं करने देगा, ठीक। गलत काम से जी मेरा सर। मतलब ये नहीं है, करा देगा, क्योंकि स्वभाव जो है कठोर है। शनि है, मंगल है, लगन में हो गए, ठीक है, मंगल लगन में हो गए, तो ये बहुत मेहनती है, निश्चित तौर पर बहुत मेहनती है, अपनी मेहनत के बल पे ही ये ऊंचाइयों पे पहुंचता है। लेकिन स्वभाव तो इसका क्रूर बन गया, 2 क्रूर के लगन में बैठ गए, तो सौम्य थोड़ी ना रहेगा। लेकिन सफलता निश्चित है, किसी भी फील्ड में जाएगा तो उसमें सफलता जी। है। ऐसा ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसा व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता, तो वो काम भी ऐसे ही करेगा, मार धाड़ वाले, हैवी मशीनरी वाले, उद्योगपति होगा, हो सकता है भट्टे का मालिक हो, ईंट ईंटों का बिजनेस हो, माइनिंग का बिजनेस हो, ठीक है, आयरन निकालने का बिजनेस हो, कुछ भी ऐसा, कुछ भारी भरकम काम वाला है। सर ये जैसे कोई ग्रह नीच का रहता है या फिर क्रूर है, अगर हम मान लो उसकी जैसे मंगल के साथ ही है शनि, तो सर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो वो गलत काम तो कर रहा है, लेकिन गलत काम मतलब इन द सेंस समाज की दृष्टि में अच्छी नजर हो, अच्छी अच्छे वे में समाज ने उसको ले लिया है, लेकिन गलत तो कर ही रहा है, लेकिन वो हो सकता है उसमें उसको यश मिल गया, मान सम्मान धन मिल गया उसी से। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं,
आप नीच भंग की बात कर रहे हैं लगन में? हाँ सर, जैसे मतलब कोई नीच ग्रह रहता है और यदि उसको अपन उसका नीच भंग हो जाए या फिर उसका इन द सेंस उसका मतलब अपन इफ़ेक्ट उसका कम कर दें और तो वो सक्सेस कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए गलत बोलना खराब चीज़ है, गाली-गलौच करना, लेकिन वो गाली-गलौच ऐसी जगह कर रहा है कि वो सही बन गया उसके लिए। देखो, इसके लिए एक तो शुक्र ग्रह है, ठीक है? इसके लिए एक बुध ग्रह है। वो तो ऐसा मैनिपुलेशन कर देते हैं, लेकिन ये तो समाज में बदनाम है। एनर्जी देखो नगर में कैसे शनि मंगल की है, बहुत क्रूर एनर्जी बैठ रही है। जो व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होगा, जो व्यक्ति गुरु से प्रभावित होगा, जो व्यक्ति चंद्रमा से प्रभावित होगा, वो इनके पास भी नहीं फटकेगा, क्योंकि वो सामने वाला इनकी एनर्जी नहीं झेल पाएगा। अरे वो उसके पास कूद जाएगा भैया, वो तो बदतमीज आदमी है। अरे वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, उसमें तो अकड़ ही इतनी, वो तो बोलता ही नहीं है। समझ रहे हो? सफलता से मेरा मतलब ये है कि धन संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, अपने बच्चों का पेट पाल रहा हो, रोटी ठीक चल रही हो, ठीक है। सफलता सबके लिए अलग अलग होती है। लग्न में जैसे ग्रह होंगे, 10th हाउस में जैसे ग्रह होंगे, कौन सा ग्रह बलवान है, कार्य क्षेत्र क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके बेस पे वो अपनी लाइन में आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। कितने लोग हैं आईएएस पीसीएस बन के भी जो है वो दुखी रहते हैं, फिर आत्महत्या करते फिरते हैं, तो सक्सेसफुल नहीं है। जी सर। जब भी कभी लग्न में ऐसे शनि आएंगे, दूषित शनि आएंगे, पीड़ित शनि आएंगे, कमजोर शनि आएंगे, तो व्यक्ति मोटी बुद्धि का होता है, ठीक है, दुर्बुद्धि का होता है। और वो ऐसे नहीं जुड़ गए इनके साथ में काम करते, लोगों ने इन्हें ब्लेम करा है। जो व्यक्ति इतना सक्षम है, इतना पावरफुल है कि वो अपनी माँ को सुख दे सकता है, वो राजा बन सकता है, सभी देवी देवताओं को जब हरा रहा है वो, तो सिंहासन प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसने नहीं करा। वो किसके पीछे बहस कर रहा है? अपनी माँ के स्वाभिमान को लौटाने, उनके हक दिलाने के लिए। तो इसीलिए इन्हें मोटी बुद्धि का कहा गया। जो व्यक्ति इतना पावरफुल है या जो ग्रह इतना पावरफुल है और वो एक छोटी सी तुच्छ सी चीज मांग रहा है, छोटी सी चीज के लिए लड़ाई कर रहा है, तो क्योंकि उस सभा में भृगु ऋषि भी होते थे, ठीक है। जब प्रजापति दक्ष ने समारोह किया था, तो वहां पे भृगु ऋषि भी थे, ग्रह भी थे। भृगु ऋषि शनि को पसंद नहीं करते, भृगु ऋषि भगवान शिव को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ब्राह्मण है। वो वेद पाठ को, साफ सुथरा रहना, संध्याएं करना, आरती करना, आचमन करना, स्तुतियां गाना,
इन पे विश्वास रखते हैं। कर्म कांड करना, इन पे विश्वास करते हैं। शनि और शिव इस चीज के बिल्कुल अपोजिट है। शनि भी गंदे रहते थे, भगवान शिव भी जो है भस्म रमाते थे, इसीलिए वो जो है इन्हें पसंद नहीं करते थे। इसीलिए शास्त्रों में ये चीज लिख दी गई है कि ये मैले कुचैले हैं, ये धूर्त हैं, मोटी बुद्धि के हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई देखने को नहीं मिलता, उन्होंने चिढ़ के लिख दिया। निश्चित तौर पे पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो रिजल्ट आता है, वो झूठ नहीं थे। तो जब पराशर ऋषि थे, उन्होंने भी इनके बारे में कुछ ऐसे ही लिखा, अनुभव में भी यही चीजें आती। ठीक है। जब वहां पे आए थे ये वीरभद्र जी, तो बचा कोई नहीं था। जो सामने आया, मारा तो उनको ही था जो सेना थी, लेकिन इनके पे मैं पढ़ रहा था एक बार, ऐसा वहां पे आया था कि भाई इनकी भी छाती में उन्होंने लात मारी थी वीरभद्र ने। ये भी नहीं टिक पाए थे, ये अलग कर दिया था। ठीक है। और ये तभी से जो है भगवान शिव से घृणा करते हैं, भृगु ऋषि। तो ऐसा व्यक्ति जो है दरिद्र होता है, व्यर्थ का झगड़ा करने वाला। इसीलिए जो है इन्हें मोटी बुद्धि का गया कहा गया है। जो कोई लाइफ में मौका मिलता भी है, अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, उस पे ध्यान नहीं देना, इसलिए इन्हें मोटी बुद्धि का कहा गया है। अगर शनि दूषित है, चंद्रमा भी मान लो पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति जो है पागल तक हो जाता है, बुद्धि भ्रमित रहती है, डिसीजन लेने की जो पावर है वो बहुत कम होती है, अच्छे डिसीजन लेने की। इसीलिए इन्हें मोटी बुद्धि का कहा गया है कि भाई ये यहाँ पे मोटी बुद्धि कर देते हैं। ठीक। लग्न में है शनि, है रोग के कारक हैं, तो वो वात रोग देते हैं। अगर साथ में सूर्य हो, तो मोटी बुद्धि का नहीं रहेगा व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि सूर्य को वहां पे दिग्बल प्राप्त हो रहा है। अगर बलवान स्थिति में है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पा लेता है। शनि सेवा है, सूर्य गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की सेवा में ऐसा व्यक्ति रत होता है। लेकिन साथ में जो है आप देखोगे, ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, सरकार से विरोध होता है। अगर यहाँ पे शनि बलवान है, सूर्य कमजोर है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जो है गवर्नमेंट का विरोध करता है, गरीबों के हक के लिए लड़ता है, कमजोर वर्ग के लिए लड़ता है, या अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो उसके लिए लड़ता है।
शनि सूर्य साथ हो, पिता को प्रॉब्लम हो सकती है क्या होती है, या तो उनका सुख नहीं होता है, बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो जाता है, या फिर जो है उनको एक छत के तले नहीं रह पाते, अलग अलग रहते हैं। एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक रोशनी है, एक अंधकार है, तो ये संभव नहीं हो पाता है कि वो एक साथ रह पाए। अगर शनि अस्त है, अस्त होने का मतलब है बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए, तो यहाँ पिता की जान बच जाती है। नहीं तो मोस्टली आप देखोगे तो ऐसे व्यक्ति के पिता नहीं होते। एक की कुंडली थी मकर लगन की, मकर लगन की कुंडली या 9, 8 वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि की होती है। ये तो भाव भी नहीं है पिता का, लेकिन उनके पिता जो है बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। पिता का जो कार्य था वो कबाड़ी का काम था, ठीक है, जो कबाड़ी का काम होता वो काम था, पैसे वाला था, छोटे छोटे बच्चे थे तभी मर गया। और शराब पीने वाला था तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, वो तो बचपन में चला गया, आज भी जो है गालियां देते हैं, कह रहे वो अच्छा नहीं। लगन में शनि हो तो व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता, नशेड़ी हो सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है। मंगल सप्तम भाव में हो, ऐसी स्थिति में शनि लगन में हो, या फिर जो है मंगल साथ में, ये अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट खास तौर से उसके योग बनते हैं। सूर्य और शनि साथ में, ऐसा व्यक्ति अपना घर छोड़ देता है, उसे घर छोड़ना पड़ता है जब भी टाइम पीरियड आता है। ऋषि मुनि क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अपना गृह त्याग करके वनों में भटकता है। यह तक कि जब जैसे शनि की महादशा मेरी चल रही है, शनि की महादशा में मेरी सूर्य की अंतर्दशा आई थी, मैंने भी घर छोड़ा था, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे भी सूर्य और शनि आ रहे हैं टाइम पीरियड में, ठीक है। उस घर छोड़ने का मेरा मतलब परमानेंट छोड़ना ही था, परमानेंट छोड़ने के लिए ही गया था, मैं गया था संन्यास धारण करने के लिए, दूसरी संस्कृति में गया था, गोरखपुर की साइड जो ये वो है ना, उधर कुशीनगर जहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध वाला सर। गौतम बुद्ध नगर, वो गौतम बुद्ध जी का जो स्थान है वहां पे मैं संन्यास ग्रहण करूँ। अब उन्होंने डिमांड क्या करी, उन्होंने डिमांड करी अपने माता पिता से लेटर पे साइन करा के लेके आओ कि मैं स्वेच्छा से जो है संन्यास धारण करवा। अब माता पिता साइन करके देते नहीं, तो उन्होंने जो है बोलते देखो ऐसा संभव नहीं है, बाद में आपके माता पिता रिपोर्ट लिखाएंगे, ढूंढते ढूंढते पुलिस में आएंगे, पुलिस केस बनेगा, हम इन चक्करों में नहीं पड़ सकते, ठीक है। तो छोड़ नहीं पाया, लेकिन कम से कम 5-6 दिन के लिए मैं बाहर रहा, दूसरी संस्कृति में रहा। गया तो मन बना के यही था कि भाई हम छोड़ दूंगा बिल्कुल, किसी से कोई संबंध नहीं रखूंगा, ठीक।
वो घटना क्यों नहीं घटी? क्योंकि संन्यास के योग नहीं। अब शनि बलवान हो मान लो, ऐसा व्यक्ति जो है शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। अब शनि यहाँ पे बलवान हो, थोड़ा शत्रु हो, तो ऐसा व्यक्ति क्रूर बुद्धि का होता है, क्षमा करने वाला नहीं होता, तो शत्रु को कहाँ छोड़ने वाला है। और इसके पीछे भी इनकी कहानी है, क्योंकि जिससे भी इनका युद्ध हुआ था उन्होंने हराया था। मैंने क्या बताया कि वीरभद्र को इन्होंने हराया, भैरव को इन्होंने हराया, मंगल देव को, इंद्र देव को, सूर्य देव को, जो आया उसको ही हरा दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो है जब शनि बलवान हो तो इनसे शत्रुता नहीं की जाती है, जो करता है उसे हारना पड़ता है। ठीक है। सर ये शनि और सूर्य की दशा अंतर्दशा में ये जब सूर्य की सर दशा होगी और शनि की अंतर्दशा होगी तब भी यही प्रभाव आएगा। हाँ, उसमें जो है लगभग आप ऐसे ही समझ सकते हो, थोड़ा अंतर रहेगा। पहले जो प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको वो सूर्य का मिलेगा। ठीक है? तो उसमें जो है पुत्र परेशान कर सकता है। सूर्य है, शनि आए, सूर्य पिता है, शनि आए। शनि के टाइम पीरियड में, शनि की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में बेइज्जती हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब ना लगने के योग हो सकते हैं, लगी लगाई छूट सकती है, बीमारी आ सकती है। ठीक है, सरकार कुर्की कर सकती है, टैक्सेस लग सकते हैं, हिस्सा दबाया जा सकता है। सूर्य पिता है, उसमें शनि आएंगे तो पुत्र से विरोध होता है, पुत्र से वियोग होता है, पुत्र से लड़ाई होती है, पुत्र घर छोड़ के जा सकता है, खुद भी जाना पड़ सकता है, खुद की मृत्यु तक हो सकती है। इस टाइम पे मृत्यु तक हो सकती है, गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकता है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, मृत्यु तुल्य कष्ट, दर दर की ठोकरें खाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। अगर दोनों ग्रह कोई योग अच्छा सा बना ले, जैसे राशि परिवर्तन का, दृष्टि का नहीं होना चाहिए और ना युति का होना चाहिए, राशि परिवर्तन का बहुत उग्रता को कम कर देता है और वो एक प्रकार का राजयोग फलित कर देता है। जैसे सूर्य की राशि में आप यहाँ पे देखोगे, सूर्य मान लो 5 नंबर की राशि है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य हो, और यहाँ पे शनि हो, और यहाँ पे सूर्य। ठीक है, अब देखो सूर्य और शनि आमने सामने नहीं है, मकर के सूर्य हो गए और यहाँ पे 4th हाउस में सिंह राशि के सूर्य हो गए, तो ये जो है राशि परिवर्तन कहलाता है, एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो राशि परिवर्तित परिवर्तित करके बैठे हैं, बदल कर बैठे हैं। अब कोई सी भी शनि की दृष्टि सूर्य पे नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो अब जब इनका टाइम पीरियड आएगा ये राजयोग फलित करेंगे, एक त्रिकोण का स्वामी है, एक केंद्र का स्वामी है, तो अकेला तो कोई है नहीं, तो ये दो ग्रह मिलके, सूर्य और शनि मिलके राजयोग फलित कर देंगे। ठीक है,
अब जो हमने अभी डिस्कस करा है शनि सूर्य की युति में, अब वो चीजें नहीं बनेगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा ही नहीं आएंगी, क्योंकि ग्रह जो है क्रूर है, एनर्जी बहुत हाई है। जब भी कोई राजयोग क्रूर ग्रहों से फलित होता है तो उसका हमें पे करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो उस चार्ट पे डिपेंड करता है, लग्न पे डिपेंड करता है, लग्नेश पे डिपेंड करता है, क्या ये सेक्रीफाइस कर पाएगा, इतनी एनर्जी को झेल पाएगा। कितने लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है, और वो जब सक्सेसफुल होने वाले होते हैं उससे पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस एनर्जी को झेल नहीं पाते। एक इंसान जिसे पृथ्वी के गर्भ में जो सोने चांदी माणिक छिपे हैं वो निकालने हैं, और वो मेहनत करता जाता है, और खोदता खोदता वहां पॉइंट तक आ जाता है, उससे पहले ही हार मान जाता है। ये क्रूर ग्रहों की नेगेटिविटी है। क्रूर ग्रहों की पॉजिटिविटी कैसी है, वो किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेगा, सफलता उसे मिलेगी, लक्ष्य तक वो पहुंच जाएगा, तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। जो पृथ्वी के गर्भ में जो खजाना छिपा है वो उसे ढूंढ लेगा, निकाल लेगा, वो हार नहीं मानेगा। मिस्र मिस्र का नाम सुना? मिस्र तो सुना ही होगा। मिस्र का एक राजा था तूतेन खामुन करके, नाम सुना? सर, सुना होगा कभी ऐसा तो। मिस्र का राजा रहा था तूतेन खामुन, शासक रहा था, तो वो उसकी मम्मी बना के कब्र में डाल दिया गया। तो ऐसी ऐसी कब्र जो तुतेन खामुन से पहले जो राजा रहे हैं उनकी भी दबी थी, 10-12 या कुछ इतनी इतनी ही दबी थी, ठीक है। तो एक अमेरिका का ऐसा ही वो था, क्या बोलते हैं, ये उत्खनन कार्य करने वाला, जो पुरानी चीजें जो होती हैं उन्हें खोद के निकालने वाला, क्या बोलते हैं उसे, वो था। नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताऊंगा, उसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग। इसकी कब्र ढूंढने को उसने अपनी लाइफ के 30 साल लगाए। 30 साल कंगाल हो गया, बर्बाद कर दिया बाप की प्रॉपर्टी, पैसा वगैरह सब। एक बार 5 साल लगाए, 6 साल लगाए, कभी 11 साल लगाए, ऐसे ऐसे करके जो है इसने 30 साल लगाए। बीच में ब्रेक्स भी आए, फिर किसी ने सहारा दिया, फिर लग गया, फिर किसी ने पैसा दिया, फिर लग गया। इसने अंत में जो है वो खोद के निकाल दी। वो केवल एक पुरा, पुरानी जो बुक्स होती हैं उसमें लिखावट थी, लिखा हुआ था कि भाई हाँ तुतेन खामुन की जो है कब्र है, वो भी एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा शासक था, फलाना ढिमकाना। तो उस रेत में जब 11 राजाओं की कब्र मिल गई तो वो उसने ये आइडिया लगाया कि इसकी भी होगी, और भी बहुत सारे इसने लॉजिक लगाए, पता नहीं क्या क्या लगाया। जब तुतेन खामुन की मोहर मिल गई, सिक्के मिल गए, तो इसने जो है वो किया था, शासन किया था, तो इसकी कहीं ना कहीं कब्र भी होगी। जब इसकी मम्मी बनाई गई, वो दस्तावेज मिले हैं कि भाई इसकी मम्मी बनाई गई तुतेन खामुन की, तो इसे विश्वास होता चला गया कि भाई कब्र बनी है तो कहीं ना कहीं दफनाया होगा। अब उसे निकालने के लिए इसने 30 साल लगाए। 30 साल बाद जो है ये फेमस हो गया, कि जो कोई नहीं कर, सब जितने भी
खुदाई करने वाले सब ने बोल दिया कि जितनी भी कब्रें थी वो सब पहले ही खोद ली गई, अब कुछ बचा नहीं। और जो बड़े नामी लोग थे, लेकिन इस व्यक्ति ने, हमें इसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं अलग से इसे किसी दिन क्लास में बताऊंगा, कि ये कब्र खोदने का काम क्यों करता था, मतलब इसे खुदाई का काम जब भी बात आए तो आप समझ जाओ वृश्चिक राशि है, एर्थ हाउस है, ठीक है। तो उससे पहले कंगाल था, जैसे ही कब्र खोली माला माल हो गया, क्योंकि उसमें जो है वो सोने चांदी वगैरह वो सब चीजें करके, उसकी तो कब्र भी सोने की थी। इतना नेम एंड फेम मिला। एर्थ हाउस क्या है, सडन कोई चीज अचानक से जो है, या तो डुबाना या उठाना। गड़ा खजाना ढूंढ लिया, कब्र ढूंढ ली, रातों रात फेम मिल गया। तो ऐसी एनर्जी जो है क्रूर ग्रह ही दे सकते हैं, कोई सौम्य ग्रह नहीं दे सकता। सौम्य ग्रह जो है इन कामों में व्यक्ति को नहीं लेके जाते। 30 साल बहुत बड़ी बात है, आप ये सब, और ये कोई ऐसी फेंकने वाली बात नहीं है। ये अमेरिका का इतिहास है, उसका इतिहास आज भी दर्ज है। जिस व्यक्ति ने इसकी वो निकाली थी, कब्र खोज निकाली थी, और भी वहां बहुत सारा जो है सोने चांदी आभूषण वगैरह सब थे जो उसके साथ दबाए गए थे। तो इसे जिद थी, परीक्षा हुई इसकी, लेकिन क्या है, इसने वो खोज निकाली, इतिहास बदल दिया। जो लोग कहते थे कि भाई नहीं है, कोई और कब्र नहीं बची है, इसने खोज निकाली। ये पावर है मंगल की, ये पावर है शनि की। जब कोई सॉफ्ट ग्रह मिलता, मान लो शुक्र हो, शनि के साथ शुक्र हो, तो शनि के बहुत सारे दोष जो है वो मिट जाते हैं। मान लो तुला राशि में तो वैसे ही जो है शनि बलवान है, ऊपर से शुक्र और बैठ जाए वृषभ राशि में, तो शनि के बहुत सारे दोष जो है शुक्र मिटा देते हैं। जो शुक्र जो है बदतमीजी से, वो शनि लगन में हो, बदतमीजी से व्यक्ति बात करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, वो नहीं देगा। महिला को चलना रहता है, वो नहीं होगा। शनि से प्रभावित व्यक्ति के रोम जो है बड़े खड़े खड़े मोटे मोटे होते हैं, बाल बड़े खड़े खड़े से मोटे मोटे होते हैं, दांत मोटे होते हैं, नर्वस सिस्टम की कमजोरी होती है, थका थका सा लगता है, कमजोर सा लगता है। जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं जो भूखा प्यासा रहना पड़ता है। केतु सपोर्ट कर दे तो व्यक्ति हड्डियों की तरफ चला जाता है, अघोरी, सन्यासी, भस्म रमाने वाला। ऋषि मुनि क्या कहते हैं, बुरा वेश बना के रहने वाला। बुरा वेश मतलब उनका जो पॉइंट है वो भस्म रमाने वाले की तरफ इशारा है, धुनी रमाने वाले की तरफ है, क्योंकि वो एक बार बैठ गए, 2 दिन नहीं उठे, 3 दिन नहीं उठे। ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण तो संध्या करते हैं, सुबह भोर में उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, घंटी बजाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे और करेंगे। इनका कोई मतलब नहीं होता हवन वगैरह से, इनका, इनकी फिलोसफी अलग है, इनका सोचना अलग होता है। गुरु कैसा फल देगा साथ में बैठ के, वो हमने भी पहले भी डिस्कस कर लिया है। गुरु साथ में बैठ जाएगा तो अब इसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। अब ये एडवोकेट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, ठीक है, जज हो सकता है, क्योंकि दोनों जो ग्रह ऐसे हैं जिनमें जज की क्वालिटी है।
अब ये दंड अधिकारी बन जाता है। एक तो नेगेटिव प्लैनेट है ही, ऊपर से अगर राहु बैठ जाए, या तो व्यक्ति खुद जो है तंत्र मंत्र आदि से पीड़ित होता है। बहुत मतलब आप जितने दुर्गुण हो सकते हैं उतने भर दो आप। शनि और राहु की कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो लगन में, जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं वो भर दो आप। यही कॉम्बिनेशन है एक शनि के साथ लगन में वो हो, क्या बोलते हैं, केतु। तो उसमें जो है व्यक्ति नेगेटिविटी की पकड़ में आ जाता है। भूत प्रेत आदि की समस्याएं, उल्टा भी होता है। भूत प्रेत आदि सिद्ध करने वाला, मारण मोहन उच्चाटन आदि करने वाला शनि केतु, संन्यास धारण करने वाला, अघोरी होना, हठ योगी होना, परम त्यागी होना, किसी से बात नहीं करना, एकांतवास करना, गुफाओं में कंदराओं में रहने वाला। लेकिन अगर राहु है साथ में तो वो जो एक कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है सैटर्न, उसे राहु बढ़ा देता है। अब जिसको आत्मसम्मान की चिंता नहीं है, शनि आत्मसम्मान की चिंता नहीं है, राहु आ जाएगा तो अब वो उसे आत्मसम्मान चाहिए। अब बेइज्जती करोगे तो अब ये व्यक्ति प्रॉब्लम कर सकता है, अब ये सहन नहीं करेगा। इच्छाएं बहुत हो जाती हैं। शनि इच्छा पूर्ति नहीं कराता है, लेकिन राहु प्रबल इच्छाएं बढ़ा देता है। शनि लगन में हो एक बार को वो अहंकार नहीं करेगा, अहंकारी प्लानिट नहीं है। राहु आ जाएगा, व्यर्थ का अहंकार करना शुरू कर देता है। शनि ऑलरेडी वहां पे जो है मेहनत करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं। राहु के बैठने से संघर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, संघर्ष करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो अब जो है सफलता जो मिलेगी शनि के कारण वहां पे, वो देर से मिलेगी, संघर्ष के बाद में मिलेगी। हार ना मानना। शनि राहु कॉम्बिनेशन, शनि मंगल कॉम्बिनेशन, शनि गुरु कॉम्बिनेशन, शनि केतु, वो हारा हुआ ही व्यक्ति, जीवन से हारा हुआ व्यक्ति, असफलताओं से हारा व्यक्ति, वैवाहिक जीवन से हारा व्यक्ति है वो, गरीबी से हारा व्यक्ति है, शरीर की कमजोरी से हारा व्यक्ति है। तो वो सन्यास की तरफ भाग जाता है। नीरसता है उसके जीवन में। शनि क्या है? दुख। केतु क्या है? सन्यास। दुख के कारण सन्यास धारण करना। गुरु है और केतु है। गुरु क्या है? ज्ञान। और केतु क्या है? सन्यास। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उसे पता चल जाता है अब सन्यास धारण करना ही एक श्रेष्ठ मार्ग है। तो ज्ञान के कारण जो है व्यक्ति सन्यास धारण कर लेता है। शनि और राहु जो पास्ट में, इसी लाइफ में पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेता है। ठीक है,
पछताता नहीं है, उस पे पर्दा डाल देता है। लेकिन शनि केतु कॉम्बिनेशन जो है, अपने द्वारा किए गए कर्मों के कारण या असफलताओं के कारण पछताता है व्यक्ति, उसके मन में रोष होता है, ग्लानि होती है, उस कारण भी जो है वो समाज से अलग हो जाता है। दोनों ही केसेस में राहु केतु हो, शनि हो साथ में, रुकावट आती है शिक्षा में, रुकावट आती है प्रेम में, छवि खराब होने का डर होता है। सही दिशा खोजने में प्रॉब्लम आती है जब शनि राहु हो, शनि केतु हो, तो सही दिशा खोजने में प्रॉब्लम होती है। लगन में गुरु बलवान हो, ऐसे व्यक्ति को दिशा खोजने की जरूरत नहीं है, वो जिस भी फील्ड में चला जाता है, जो भी चूज कर लेता है वहीं सफल हो जाता है। क्योंकि वो जो सफलता है वो एक सॉफ्ट सौम्य ग्रह से बन रही है, और शनि वहां पे क्या दे रहे हैं? संघर्ष, रुकावट, ये सब चीजें दे रहे हैं। मेष राशि की बात है तो अस्थिरता है। एक मिनट रुको। हाँ मम्मी। ताला लगा दे क्या बाहर का? नहीं अभी नहीं लगाया, अभी तो मैं क्लास दे रहा हूँ, ऐसे ही 10:15 10:30 बजे लगेगा। हाँ बच्चे बाहर गए हुए हैं, वही कह रहे हैं आंटी कहीं ताला ना लगाता, आते पौने घंटे में हम आ रहे। नहीं कोई बात नहीं, 10:15 10:30 बजे लगाऊंगा। ठीक है जी। जी सर। तो राहु आ गए हैं, राहु स्वार्थी हैं, शनि चोर हैं। दोनों रात्रि में बलवान होने वाले ग्रह हैं, तो तमस अधिक होता है। ठीक है। शनि अगर मोटी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो राहु बहुत चतुर है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, बुद्ध से भी कई गुना तेज बुद्धि है उसकी। वो शनि से क्या कहेंगे, तो चोरी कर, प्लानिंग मैं करता हूँ। नहीं, तू हाँ, चोरी तू कर, सारा रोड मैप मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है। अब राहु शॉर्टकट भर देंगे उसके दिमाग में। जितनी भी शनि के द्वारा मेहनत विफल जा रही है, अब वो बिना मेहनत का पैसा कमाने की तरफ जाएंगे। नशे का योग बनता है। नशे का योग बन जाता है।
शनि केतु अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट बहुत करता है। प्रबल संभावनाएं होती हैं व्यक्ति संन्यास धारण कर ले, और जब इनका सब कुछ बर्बाद होता है तो व्यक्ति ये कहते हैं भाई बेचारा बहुत बुरी किस्मत लेके पैदा हुआ है, बहुत दुखी है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वास्तव में ये इनके जीवन का आखिरी पड़ाव है। शनि और केतु, आप ये देखो, दोनों एंड के ग्रह हैं जो मोक्ष दिलाने के लिए, एक मोक्ष का रास्ता बता रहा है, एक मोक्ष देने वाला है। ठीक है, रास्ता बताने वाला भी साथ है और देने वाला भी साथ है। ठीक है, थोड़ी सी कुंडली मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, 12th हाउस थोड़ा सपोर्टिव हो तो मोक्ष हो जाता है। शनि के साथ राहु हो, शनि के साथ केतु हो, या तो व्यक्ति तंत्र मंत्र आदि करने वाला होता है या व्यक्ति खुद पीड़ित होता है उससे आजीवन। ठीक है, उसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। मौत का कारण जो है जीवन में कभी स्पष्ट नहीं हो पाता। एक मिनट रुको जरा। मेरी मीटिंग चल रही है, प्लीज देखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्षो, तो इसे संभाल नहीं सकता थोड़ी देर को? अरे बेटा किसी और चीज में लगा ले। तो मैं क्लास छोड़ के आऊं क्या? तो एक काम कर, इसे अंदर बंद कर ले। इसे बेटा अंदर बंद कर ले तो, और इस इन चीजों में लगा ले ना। अच्छा तो यहाँ बैठ, ये ले, ये ले, कुंडी लगा ले, कुंडी लगा ले अंदर से। क्या कह रहा हूँ मैं? इस पर ध्यान रखे, कुंडी लगा ले अंदर से। ठीक है जी। जी सर। तो शनि को जो है समाज नॉर्मली पसंद नहीं करता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस में। अगर शनि बलवान है तो पहले पसंद नहीं करते, बाद में पसंद करना शुरू कर देते हैं। अपनी पहचान बना लेता है बलवान होने पे। लेकिन अगर बलवान नहीं है तो समाज तो वैसे ही धुतकार देता है उसे। और राहु के तो समाज में फिट होने नहीं देते फिर, क्योंकि ये तो विदेशी ग्रह हैं, दूसरी संस्कृति के ग्रह हैं। तो व्यक्ति जो है स्थान परिवर्तन करना, ठीक है, 9th हाउस भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो धर्म परिवर्तन करना, छुप कर रहना, अज्ञातवास, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर ऐसे शनि को बुध और गुरु का पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस करा है, तो जीवन जो है काफी बेहतर हो जाता है। जब लगन में मान लो शनि है, केतु है, बुध है या गुरु है,
तो व्यक्ति क्या है, भूतों के ऊपर शोध करता है, नेगेटिविटी के ऊपर शोध करता है। ठीक। लेख लेख भी लिखता है तो वो भी ऐसी होती है, रिसर्च भी करता है तो वो भी ऐसी होती है, आत्माओं के ऊपर। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले को घोस्ट राइटर कहा गया है। घोस्ट राइटर। ठीक है। जी सर। सर ये शनि की दृष्टि जैसे मान लो लगन में है तो फिर इसकी जहाँ जा रही है तीसरे सातवें 10वें भाव में, उसका भी प्रभाव कॉम्बिनेशन मिलेगा उसमें। एक मिनट अभी रिप्लाई करना पड़ रहा है। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे थे। मैं बोल रहा हूँ सर, नहीं सर ये मतलब वैसे डैमेज करता है। अब इसकी दृष्टि भी जाती है 3 में 10 में 7 में, तो और घरों को प्रभावित करेगा ये तो पूरे कुंडली हाँ, में। दृष्टि देखो जो हमने बताया कि भाई इसकी मेहनत जो है विफल जाती है, थर्ड हाउस पे भी दृष्टि है। ठीक है। जीवन हमने बोला कि भाई देखो प्रॉब्लम्स आती हैं इसके जीवन में। ठीक है। अब आप देखोगे तो शनि की दृष्टि 7th हाउस पे जा रही है। ठीक है। अगर वहां पे अच्छी राशि नहीं हुई, पहली बात तो देखो लगन में बैठा है। ठीक है। अगर वहां पे अच्छी राशि हुई तो कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है। नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो है मैरिड लाइफ भी अपनी बर्बाद कर लेता है या हो जाती है। अगर गलती से साथ में मंगल हो, राहु केतु हो तो होनी ही होनी। जी सर। अब 10वीं दृष्टि जा रही है इसकी रोजगार भाव को। अगर वहां राशि अच्छी है, ठीक है, रोजगार कर लेगा। वहां भी अगर राशि अच्छी नहीं मिली तो वो ये कि भाई देखो इसके प्रयास वैसे ही विफल जाते हैं, कर्म खराब हो जाते हैं। ठीक है। स्वभाव बिगड़ जाता है, मोटी बुद्धि का है, अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती है तो वो नहीं ले पाता है। बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ी सूझबूझ से काम करता है, अपने भेद नहीं देगा, फिर भी बलवान होने पे भी नहीं देगा, कमजोर होने पे बता देगा। इसीलिए तो मूर्ख बोला गया है, घर के भेद भी बता देता है, जो बात ना बताने की वो बता देता है। शनि बलवान हो ऐसा व्यक्ति, खास तौर से मकर लगन हो। मकर लगन वाले जो है कभी किसी को सैलरी नहीं बताते, कितना पैसा हम क्या का काम कर रहे हैं वो कभी नहीं बताएगा। शनि बलवान हो, साथ में केतु हो तो लोकल लेवल पे पंचायत करना, समाधान करना, क्योंकि वो निष्पक्ष निर्णय देने वाला है। शनि दोनों पक्षों की सुनता है। वो कहता है कि भाई जो समाज के नियम कायदे कानून है उन्हें उनका पालन करो, उन्हें फॉलो करो। ठीक है। क्योंकि भाई शनि जो है अगर वहां लगन में बलवान है तो वो न्याय प्रिय है, वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। ऐसा व्यक्ति गंभीर होता है। एक तो शनि गंभीर है, ऊपर से केतु भी गंभीर ही है।
शनि बलवान है लगन में तो व्यक्ति जो है डिसिप्लिन में रहने वाला। शनि केतु ये दोनों कब्ज के कारक हैं। शनि मतलब रुकावट। खास तौर से आप देखोगे 8th हाउस में हो, लगन में हो, ऐसे व्यक्ति को कब्ज हो जाती है। शनि रोग के कारक हैं। लगन में शनि हो, रोग होता ही होता है। मानसिक भी हो सकता है, नर्व्स का भी हो सकता है, हड्डियों का भी हो सकता है, क्योंकि वो सूर्य का सूर्य वहां पे उच्च होते हैं जहाँ पे शनि बैठ गए हैं। सूर्य का अधिकार हड्डियों पे है, तो इसलिए वो वात रोग कर देते हैं। सर तो ये मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता, जैसे शनि को फिर वो करना चाहिए, मतलब मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कमजोरी करना चाहिए? देखो, हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती, समझ रहे हो। मान लो शनि बलवान है, ठीक है, तो बलवान होंगे तो देखो वो सक्सेसफुल बना देंगे, वो देरी होगी, तो वहां ध्यान करने की जरूरत क्या है ये बताओ। अगर मान लो वहां अच्छी स्थिति में शनि नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा जो है घर में उपद्रव हो रहे हैं, या बिल्कुल भाग्यहीनता ने घेर रखी है, बिल्कुल गरीबी आ रखी है, तो भाई उसके दान कराओ, उसके दान कराओ। अब वो लग्नेश पे भी तो डिपेंड है ना, लग्नेश कैसी स्थिति में। इतनी भारी प्रॉब्लम तभी आएंगी तब लग्नेश की स्थिति डामाडोल हो। अगर मान लो लग्नेश शनि है, लगन में है, अस्त है, तो उन्हें पावर दो। मान लो नीच की अवस्था में है, तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके दान कर दो। ऐसी स्थिति लगन में नीच की अवस्था में है या शत्रु की राशि में है, उस ग्रह के दान अच्छे, क्योंकि वो अब छवि खराब नहीं करेगा। दान करना शुरू कर दोगे उसके, तो वो छवि खराब होने नहीं देगा। वो अब अपमानित नहीं करेगा, वो अब लाइफ को संघर्षशाली नहीं बनाएगा। शनि है, हर चीज इनकी डिले होती है, उपाय करोगे तो उसका रिजल्ट भी डिले आएगा, तो इससे अच्छा है कि इनकी दशा स्टार्ट होने से पहले इनके उपाय शुरू कर देने चाहिए। शरीर में कोढ़ की बीमारी हो सकती है, वात रोग हो सकते हैं, बलवान हो तो नेता तक बना देता है। कैसा नेता? शनि किसके हक की लड़ाई लड़ता है? गरीबों के हक की लड़ाई लड़ता है। खास तौर से अगर उच्च का हो, तुला राशि का हो,
मकर का या कुंभ का हो तो यहाँ पे शनि बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर भी जो है सक्सेसफुल हो जाता है, शत्रुओं का मान मर्दन करता है, उन्हें हराता है। उन्हें जवाब देने का तरीका कुछ और होता है, उसकी सफलता जो है उसका जवाब देती है। गंभीर प्रवृत्ति का तो वो हर स्थिति में रहेगा, चाहे राशि कोई सी भी हो। शनि यहाँ पे जो है अच्छी स्थिति में नहीं है तो अंग भंग के योग बन सकते हैं। लगन में शनि हो, मंगल आदि की दृष्टि हो या मंगल साथ में हो, शरीर पे लोहे आदि की चोट होती है, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, रोड एक्सीडेंट, वाहन से एक्सीडेंट, उससे भी जो है वो बन जाती है, चोट चोट के जैसा घाव बन जाता है, निशान बन जाते हैं। देखो शनि लगन में है तो अब ये समझ लो, राहु केतु भी अगर साथ में है, केतु को जो लेके चलो, राहु केतु और इसमें शनि केतु साथ में है, तो एक तो ये सक्सेसफुल थोड़ा लेट होता है, समझदारी लेट आती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अनुभव करता रहता है। ठीक है, संन्यास का मैटर थोड़ी देर अलग रखो, नॉर्मल जीवन अगर जी रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अकल थोड़ी बाद में आती है, अनुभव से करता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, हाँ, रहने वाला जो है एकदम फ्री माइंड रहेगा, कि फ्री माइंड नहीं मतलब फ्री रहने वाला, वो स्वतंत्र रहने वाला होगा, सोच गहरी कर देगा, राहु चतुराई लाएगा सोच में। ज्ञानी होगा, फिलोसफर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई केतु जो है यहाँ पे नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं है, सारी चीजें आध्यात्मिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है। इसकी जो कैपेसिटी बढ़ती है, लगन में शनि हो, ऐसे व्यक्ति की कैपेसिटी उम्र के हिसाब से ही बढ़ती है, जितनी उम्र होती रहेगी इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, अनुभव के साथ में जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ती है या प्रोग्रेस होती है। ऐसा व्यक्ति अगर शनि पॉजिटिव है तो आप देखोगे ऐसा व्यक्ति बहुत धैर्यवान, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति आप कह सकते हो, पीछे ना हटना किसी भी कीमत पे, गर्दन काट दो जाए। सोच कैसी रहेगी, भयंकर गंभीर, जिम्मेदारी उठाने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला। अब अब जो है व्यक्ति कर्म प्रधान हो जाएगा, अब इसे पता चल जाता है कि कर्मों के फल व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, तो वो अच्छे ही कर्म करता है। शनि केतु हो तो व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों से मुक्ति पा लेता है। समझ रहे हो कैसे मुक्ति पा लेता है? ना तो उसके मन में ये लालच होता है कि भाई मैं अच्छे कार्य करूंगा तो पुण्य मिलेगा, ना ये इस बात का दुख होता है कि मैं जो है गलत काम करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। वो इन झंझटों में नहीं पड़ता, या आप कह सकते हैं उनसे मुक्त होता है, या ये सब चीजें उस पर प्रभाव नहीं डालती। ये किस पे नहीं डालती है? जो बहुत अच्छा साधु संत हो, सन्यासी हो। ठीक है, यहाँ पे बलवान हो तो ही प्रॉपर्टी मिल पाती है, या
पूर्वजों की संपत्ति मिल पाती है या पैतृक संपत्ति मिल पाती है। अगर बलवान नहीं है तो नहीं मिल पाती। चंद्रमा साथ हो, आजीवन रोगी। चंद्रमा की दृष्टि हो, दूसरे के यहाँ आजीवन नौकरी में गुजर जाता है, दास्ता में गुजर जाता है, दूसरों के अन्न पे जीना पड़ता है। अग्नि तत्व वाली राशि में अगर शनि होगा तो शनि लगन में है तो वो नौकरी करवाता है, कि वो शनि का कारकत्व है नौकरी कराना। अगर अग्नि तत्व में है, अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु, थोड़ा थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको, तो ऐसे व्यक्ति को जो है दूसरे की नौकरी ज्यादा ही करनी पड़ती है। हो सकता है ऑफिस में भी जॉब हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। शनि लगन में हो या उच्च के सूर्य होते हैं, वैसे तो अगर लगन में शनि हो तो ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। और फिर जो अभी हमने बहुत सारा डिस्कस करा है वो सब नेगेटिव, खास तौर से वो सब चीजें घटनी शुरू हो जाती है। बचपन में ही माता पिता चले जाते हैं, जीवन संघर्षशाली बन जाता है, एक एक टुकड़े के लिए व्यक्ति तरस जाता है। अनाथालय के दर्शन करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का कारक वही है। व्यक्ति जो है भटक जाता है, गलत आदतों में पड़ जाता है, नशे में पड़ जाता है, चोरी चकारी करना शुरू कर देता है, वो सब चीजें फिर उन्हें जो है पता नहीं कहाँ कहाँ भेज भेज देते हैं लोग। नॉर्मली लगन में शनि हो तो व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो 36 साल के बाद निकलते हैं। बलवान हो, बड़ी फैक्ट्री वगैरह ऐसी कुछ जो है उद्योगपति भी बन सकता है। मैरिड लाइफ में भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, शनि लगन में हो तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा असर नहीं पड़ता है। अगर 7th हाउस भी अफ्लिक्शन में हो तो 2 शादी के योग बन जाते हैं। शनि मंगल साथ हो तो रिश्वत लेने के आरोप बनते हैं। एक्सीडेंट के तो बनते ही बनते हैं, रिश्वत ले अगर कोई जॉब ऐसी है, रिश्वत लेने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमले होते हैं, चोर भी कर सकते हैं, शत्रु भी कर सकता है, हमले भी होते हैं। शनि चंद्रमा के साथ हो तो व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, हेल्थ तो खराब हो हेल्थ खराब होने के योग बनते हैं, चरित्र भी दूषित हो जाता है।
जैसी राशि में होगा, मान लो जल तत्व की राशि में है, वैसे ही जल तत्व से रिलेटेड रोग देगा। मान लो कर्क में है, सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीजें होती है। नॉर्मल एज अगर इसकी 25 साल है तो ये दिखने में 30 साल 35 साल का लगेगा। शरीर इसका रूखा हो सकता है, फैट की कमी, मॉइस्चर की कमी, शनि लगन में हो, ऐसे व्यक्ति को उपवास भी करने पड़ सकते हैं जीवन में। एक तो होता है कि भाई ऋषि मुनि तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के टुकड़े पे पलता है, ऐसा व्यक्ति भूखा रहता है, ऐसा कुछ करके। लेकिन आप देखोगे तो ऐसा भी मिलेगा, ऐसा व्यक्ति जो है अन्न का त्याग भी करता है। जैसे सिद्धि साधना कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी जो है ऐसा व्यक्ति को आदत होती है अन्न त्याग करने की। ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कुछ बात आ रही है तो मुझे बताइए। नहीं सर, अभी तो नहीं। कोई भी ग्रह है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देता है, मतलब दे सकता है। ठीक है। जैसे कि गुरु की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये नहीं है लगन में बैठा तो पॉजिटिव पॉजिटिव कराएगा। श्री राम जी के लगन में गुरु था लेकिन फिर भी जो है उन्होंने संन्यास झेला, संन्यास जाना पड़ा। ठीक है। तो शनि जो है यहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों परिणाम दे सकते हैं। कितने बलवान हैं, किस राशि में है, किस किस ग्रह के साथ में इनका दृष्टि संबंध बन रहा है या युति बन रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। जी सर। बुध के साथ अच्छा है, केतु के साथ में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अच्छा है। गुरु के साथ लॉयर, एडवोकेट, जज आदि बनने के लिए अच्छा है, न्याय करने के लिए अच्छा है, किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, गवर्नमेंट पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो। ठीक है जी, बाकी हम कल बात करते हैं। जी सर। कोई डाउट हो तो लिख लेना। ठीक है, फिर कल जी डिस्कस सर। करते जी सर, जय माता दी। हैं। जय माता।